हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैम्प चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैम्प चैनल की तरफ से 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं रिडक्स चैप्टर से। यह वीडियो है रिडक्स चैप्टर से। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन हो गया प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर कम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उसी में रिडक्शन होगा। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर साइमल्टेनियस, कम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं रिडक्शन होगा। अच्छा, एक चीज़, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर कम्प्लीमेंट्री। और दूसरा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। हालांकि इसके बारे में हमने पहले हल्का सा डिस्कशन किया है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, यानी एक एलिमेंट से या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जो एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इस टर्म में हमें डिस्कशन करें पर्टिकुलर। हालांकि इसके पहले वीडियो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कई टर्म में डिफिनीशन दिया है, कई टर्म में, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलराइज हो गया है इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डिफिनीशन ऑफ रिडक्शन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना, ये है। तो इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहीं एक का रिडक्शन हो जाएगा। इस तरह से जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैंने बात बताया था। तो व्हेनेवर एनी सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस इज ऑलवेज रिड्यूस्ड एट द सेम टाइम। यानी जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वहीं उसी टाइम पर दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों, एट द सेम टाइम। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इस तरह से चलता रहता है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कम्प्लीमेंट्री। इस तरह से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कम्प्लीमेंट्री। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस टुगेदर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों। एग्जांपल नंबर 1, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्लोरीन है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, 2HCl बन जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल रहा है। इसका मतलब H2S हियर, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। एंड व्हाइल Cl2 इज रिड्यूस्ड टू HCl। ये क्लोरीन जो है Cl2 है, HCl में रिड्यूस हो जा रहा है क्योंकि उसको हाइड्रोजन मिल जा रहा है। अब रिएक्शन, दूसरा एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड मर्क्यूरी क्लोराइड SnCl2 2HgCl2। तो अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेनस क्लोराइड और HgCl2 रिएक्शन करता है तो SnCl4 बन जाता है और Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है। ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड है और Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू SnCl4। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड स्टैनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ये स्टेनस स्टैनिक क्लोराइड में, मर्क्यूरस मर्क्यूरी क्लोराइड में जो है रिड्यूस हो जा रहा है। देखिए SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू SnCl4 एंड HgCl2 इज रिड्यूस्ड टू Hg2Cl2। तीसरा एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन अलग होगा और ऑक्सीजन जब अलग होगा तो क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा।
तो मैंगनी MnO2 प्लस 4HCl ये बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, क्योंकि HCl से हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 एंड MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू MnCl2, रिड्यूस टू MnCl2। तो इस तरह से देखा जाए तो जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं प्यारे बच्चों रिडक्शन भी हो जा रहा है। मतलब दोनों रिएक्शन कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों रिएक्शन टुगेदर हैं, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस हैं प्यारे बच्चों, एक साथ साथ हैं। अब हम इसको जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टर्म में डिफाइन करेंगे। हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफिनीशन हमने कई टर्म में पिछले वीडियो में दिया है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट में होगा। मैंने बता दिया प्यारे बच्चों, जो एलिमेंट जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या आयन हो, जो भी होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा डोनेट करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन होता है। तो देखिए वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमंग रिएक्शन सब्सटेंसेज रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है आपस में। तो कैसे होता है प्यारे बच्चों? एनी सब्सटेंस दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, डोनेट करता है, इसका मतलब होता है कि वह ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड द वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस। और वहीं दूसरा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, उसका मतलब वह उसका रिडक्शन हो रहा है, वह रिड्यूस हो जा रहा है। अब ऑक्सीडेशन अलग से, the oxidation may be defined as the process in which an atom or ion or molecule loses one or more electrons, जो कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, डोनेट करता है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन कहिए चाहे ऑक्सीडेशन कहिए, कई बात है। अब जैसे इसके दो एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, 2-3 एग्जाम्पल हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। वो तो है ही है प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे देखा जाए सोडियम है, सोडियम, अब यहाँ पे देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्लस चार्ज आ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया तो एक जो है सोडियम पर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। आयरन है, ये है फेरस, आयरन है 2 प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया 3 प्लस चार्ज आ गया, 1 2 3। इसी तरह से प्यारे बच्चों स्टैनस है, स्टैनस पर 2 प्लस चार्ज है, अब 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गया यहाँ पर तो 2 प्लस चार्ज और बढ़ गए, 2 तो थे ही पहले से, 2 और बढ़ गए तो स्टैनिक हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन निगेटिव चार्जेज। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब क्या, वही बात पहला वाला, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे MnO4 2 माइनस चार्ज है, अब इसमें से प्यारे बच्चे 2 माइनस चार्ज है ना, जब 2 माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 माइनस चार्ज रह गया। देखिए 1 माइनस चार्ज यहाँ पर रह गया है, देखिए देख रहे हैं ना, 1 माइनस चार्ज रह गया। अब इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज घट गया। इसी तरह से देखिए फिर ये आयरन है CN6 है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, कितना माइनस चार्ज है 4। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो -3 चार्ज रह गया, माने डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्लोरीन है प्यारे बच्चों, क्लोरीन पर क्लोराइड आयन है, यहाँ पर क्लोराइड आयन पर 2 माइनस चार्ज है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2 माइनस चार्ज है। अब क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, Cl2 हो गया 0 चार्ज हो गया और निगेटिव चार्ज घट गया। सल्फर है, देखिए सल्फाइड, इस पर 2 माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सल्फर बचा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज घटेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज। दोनों का अलग अलग हमने एग्जाम्पल दे दिया प्यारे बच्चों। आगे देखिए अब रिडक्शन में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा
अब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो पॉजिटिव चार्ज उसके घटते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ता चला जाएगा। तो रिडक्शन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स वन आर मोर गेन्स वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन, यानी इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये गेन कर रहे हैं। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, वो तो है ही है प्यारे बच्चों। अब देखिए फेरिक आयन है, 3+ चार्ज है ना, 3+ चार्ज है, इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। अब एक ठो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एक ही दे रहा हूँ, तो एक प्लस चार्ज मिट जाएगा, 2+ चार्ज रहेगा, ठीक है, 2+ चार्ज रह गया है ना। अब ये फेरस में हो गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये मरकरी पर 4+ चार्ज है, 2 2 4, 4+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब 2+ चार्ज रह गया, 2+ चार्ज रह गया, मर्क्यूरस हो गया, ये मर्क्यूरिक है तो मर्क्यूरस रह गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये स्टैनिक है, स्टैनिक पर कितने प्लस चार्ज आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब 2 इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, 2 गेन कर रहा है ये, तो 2 गेन कर गया तो 2+ चार्ज मिट जाएगा, 2+ चार्ज रह जाएगा, देख रहे हैं ना। इस तरह से एंटीमनी पर 5+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 3+ चार्ज रह गए, तो प्लस चार्ज घट रहा है। वहीं निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, Cl2 है, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज। अब देखिए Cl2 है, क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, 2- चार्ज बढ़ गया, 2 निगेटिव चार्ज बढ़ गया। ये मैंगनीज टेट्राक्साइड है, माइनस चार्ज है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, एक ही माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, 2 माइनस आ गया यहाँ पर, है ना। इसी तरह से सल्फर है, कोई चार्ज नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सल्फाइड आयन हो गया है। इसी तरह यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे 3- चार्ज है, फिर 3- चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, -4 चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया, और ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलते हैं, टुगेदर होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों।